मुस्लिम परिवार को कावड़ियों द्वारा बेरहमी से पीटे जाने के इस मंजर ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। मुस्लिमों के साथ मार पिटाई का यह वीडियो उत्तराखंड से सामने आया, जहां लगातार चल रही कावड़ यात्रा इन दिनों किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी हुई है। कावड़ यात्रा के दौरान लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी उनके साथ मारपीट की जा रही है तो कभी उनके कपड़े उतारकर उनका धर्म चेक किया जा रहा है। कावड़ यात्रा के हालात ऐसे हो गए जैसे कोई धार्मिक पर्व नहीं बल्कि धर्म भेदभाव की जंग हो। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है उत्तराखंड से, जहां कावड़ियों द्वारा एक मुस्लिम परिवार को बुरी तरीके से पीटा गया था और वजह सुनेंगे तो आप भी कान पकड़ लेंगे। चलिए हम आपको पूरी खबर इस वीडियो में बताते हैं। उत्तराखंड के सावन पवित्र महीने पर कावड़ यात्रा पूरे धार्मिक उल्लास के साथ निकाली जा रही थी। यूपी से उत्तराखंड और तमाम जिलों से कावड़िए काफी मात्रा में इकट्ठे हो रहे थे और भक्ति भाव से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन इस कावड़ यात्रा के दौरान सिर्फ भक्ति भाव ही नहीं बल्कि कुछ कावड़िए कावड़ यात्रा के नाम पर लोगों के साथ हैवानियत और गुंडागर्दी करने पर भी उतरे हुए थे। उत्तराखंड के रुड़की जिले के मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र से मामला देखा गया है, जहाँ यह मुस्लिम परिवार अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहा था। इनकी भीड़ भाड़ वाले इलाके से गाड़ी गुजर रही थी, तभी इनकी गाड़ी का हल्का सा कोना कावड़ से गलती से छू दिया, जिसके बाद गाड़ी आराम से पास से गुजर गई। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना कावड़ को ना किसी कावड़िए को। लेकिन उसके बावजूद भी गाड़ी के ड्राइवर को कावड़ियों ने रोका और उसका नाम पूछा, और जैसे ही कावड़ियों को पता चला कि इस कार में सवार परिवार मुस्लिम है तो कावड़िए बुरी तरीके से भड़क गए और बात का बतंगड़ बनाते हुए मुस्लिम परिवार पर हमला कर दिया। गाड़ी में छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं भी सवार थी, लेकिन कावड़िए भक्ति भाव से कब गुंडागर्दी पर उतर आए किसी को पता नहीं चला। परिवार पर हमला करते करते कावड़ियों और बाकी लोगों ने मिलकर मुस्लिम परिवार को गाड़ी से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। गाड़ी के शीशे दरवाजे तोड़ दिए गए। पहले गाड़ी पर डंडों से हमला किया गया और परिवार के गाड़ी से निकलते ही उनके पीछे भी है कावड़िए डंडा लेकर दौड़ पड़े। परिवार के कुछ लड़कों को इन कावड़ियों ने बुरी तरह डंडों, लातों और घूसों से पीटा। इसके बाद कावड़ियों ने जमकर आतंक मचाया और परिवार के साथ बुरी तरह हंगामा करने लगे। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही थी। कावड़ियों ने कार सवार मुस्लिम औरतों के साथ भी बदतमीजी की और उन पर हमला किया। ये कावड़िए भूल गए कि किस पावन काम के लिए सड़कों पर उतरे थे, ना किसी तरह की गुंडागर्दी करने के लिए। दबंगई की बेशर्मी देखिए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बावजूद कावड़िए मुस्लिम परिवार को पीटते रहे। कावड़ियों के हमले में मुस्लिम परिवार बुरी तरीके से घायल हो गया। फिलहाल मैंगलोर पुलिस ने आरोपी कावड़ियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और काफी जांच पड़ताल के बाद कार मालिक नाजिम की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ऐसी घटनाएं और ऐसे अपराधियों पर हमारे देश का कानून क्या कहता है, चलिए जान लेते हैं। बीएनएस की धारा 114 किसी पर हमला करने, उसे चोट पहुंचाने को परिभाषित करती है। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक दर्द या चोट पहुंचाना। बीएसएन की धारा 114 का उद्देश्य किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति को रोकना है, चाहे वह मामूली हो या गंभीर, उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा। बीएसएन की धारा 115 के तहत किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर 1 साल तक की कैद या 10,000 तक का जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। 351 की धारा ये बताती है कि यदि किसी व्यक्ति को डराने, धमकाने या उसे कोई काम करने या न करने के लिए मजबूर करने के इरादे से धमकी देता है तो भी एक जघन्य अपराध है। आपको बता दें कि कावड़ यात्रा के दौरान लोगों से अभद्रता का यह पहला मामला नहीं। जब से कावड़ यात्रा की पहल हुई है, रोजाना ऐसी वीडियो सामने आ रही है जो सवाल उठाने पर मजबूर कर रही है कि आखिर कावड़ में ये सब क्या हो रहा है। हाल ही में मेरठ और मुजफ्फरनगर में भी ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां हिंदू संगठन द्वारा ढाबे और रेस्टोरेंट कर्मचारियों की पहचान की जबरदस्ती जांच पड़ताल की जा रही थी। पहले उनसे आधार कार्ड मांगा गया, फिर क्यूआर कोड स्कैन करने पर पहचान की कोशिश की गई, लेकिन इतने के बाद भी जब शक दूर नहीं हुआ तो कर्मचारियों के मुस्लिम होने के शक में उनकी जबरदस्ती पैंट उतारकर चेकिंग करने का दावा किया गया। हालांकि उनमें से ऐसे काफी सारे लोग सामने आए जो पहचान बदलकर रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, लेकिन पैंट उतारकर, कपड़े फाड़कर किसी की इज्जत और गरिमा को ठेस पहुंचाना आखिर कैसे सही हो सकता है। कावड़ियों ने इस मुस्लिम परिवार को कुछ इस तरीके से पीटा मानो इसी का इंतजार कर रहे थे और कावड़ यात्रा के दौरान मिली सुविधाओं के तहत इनका मकसद सिर्फ गुंडागर्दी था। ऐसी पावन और धार्मिक यात्राओं पर गुंडागर्दी और दबंगई करके आखिर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं? एक धर्म के पर्व के दौरान दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत भरना ही अब लोगों का मकसद हो गया है। सरकार को थोड़ा इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जहां इन कावड़ियों की यात्रा के लिए मार्ग को सुगम और सरल बनाने में जुटी है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इनके मार्ग में कोई दूसरे धर्म का मिल जाए तो उसके साथ इस तरह का जाहिल बर्ताव करे। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आज कावड़ियों द्वारा मुस्लिम परिवार पे जो हमला किया गया है, आज मुस्लिम परिवार आगे आके इसके बारे में बात करना चाहता है।
लेकिन वो सब भूल गए जब हिंदुओं पर मुसलमानों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, जब रामनवमी पर मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी की जाती थी, जब होली को मनाने के लिए भी हिंदुओं को 10 बार सोचना पड़ता था। ये तो धन्य है योगी जी का जो संभल में कई सालों बाद होली मनाई गई। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।